संगमित्रा जी नौकार मंत्र शुरू कर देते हैं। जी मासा। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। आज से उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। जिस ग्रंथ के विषय में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर की निर्वाण के पूर्व उनका जो उपदेश था, उस उपदेश को आचार्यों ने संकलन किया है और इसलिए यह प्रमाणित है कि जो उसकी अंतिम गाथा है, अंतिम शब्द है, ए पाउकरे बुद्धे, उस बुद्ध ने, उस परम ज्ञानी ने जो दुनिया के लिए, जो जीवन का एक सत्य, जीवन की जो वास्तविकता जिन्होंने जानी है, जिन्होंने अपने जीवन में जिया है, ऐसे कुछ प्रसंगों की चर्चा उन्होंने की है। ऐसे अनेक विषय, अनेक प्रकरण और इस बीच में उनका जो एक चिंतन, उनका जो अपना मार्गदर्शन, उनका जो अपना उपदेश इसमें संकलित है। मैंने कहती हूँ कि एक एक शब्द इसमें भगवान का ही है, लेकिन निश्चित रूप से आचार्यों ने उस संकलन में शब्द, जैसे आज मैं बोल रही हूँ भगवान की वाणी को ही बोल रही हूँ, लेकिन मेरे शब्द, मेरी पद्धति उसमें निश्चित रूप से जुड़ जाएगी। तो इसी तरह से आचार्य गंधर्वों ने और उन पूर्व परंपरा के विशिष्ट मनीषियों ने जो इसको संकलित किया है, उसमें कुछ बातें हैं, पर फिर भी उसके भीतर में उनका जो तत्व है वो प्रभु का है। जो तत्व है, जो सिद्धांत है, जो भगवान की दृष्टि है, या जो भगवान कहना चाहते हैं, वो सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन आचार्यों ने कितनी प्रामाणिकता से जो भगवान से जाना है, वो अपने नाम से नहीं कहा, और भगवान के नाम से ही कहा है कि भगवान ने कहा है, ये भगवान का है। आज मैं लेती हूँ किसी और का, कहीं से उठा के लेके आती हूँ और अपने नाम से कि मैंने ऐसे जाना है, मैंने ऐसे सोचा है, या मेरा ऐसा विचार है। हम दूसरों की बातों को जाने तो अपने गुरु की बातों को भी अपने नाम से सिक्का लगा करके बाजार में चलाते, इसलिए वो सिक्के चलते नहीं है। और यही कारण है कि आज उत्तराध्ययन सूत्र
2500 वर्ष के बाद में भी हमारे लिए कितनी बड़ी आशा का विषय है कि दीपावली पर्व, उत्सव का पर्व, खाने पीने का पर्व, घूमने फिरने का पर्व, और न जाने किस किस प्रकार से इस पर्व का हम उत्सव करते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें भगवान की वाणी याद आ रही है। हमें ऐसे लगता है कि इस समय अगर कुछ याद करने जैसा है, स्मरण करने जैसा है, ऐसे समय में अगर हम कुछ सुन सके तो उस प्रभु की वाणी को सुन सके, क्योंकि उन आचार्यों ने अपने नाम से नहीं कहा। अगर मेरे नाम से कोई पुस्तक होगी तो 2-4-5 साल में डूब जाएगी, पर चूंकि ये भगवान की वाणी भगवान के नाम से है, इसे हजारों वर्षों तक और यात्रा करेगी। 2500 नहीं 2.5 लाख वर्षों तक ये वाणी चलती रहेगी, क्योंकि उन शब्दों में वह शक्ति है कि भगवान के नाम से है, भगवान के नाम से है। और स्मरण रख लेना कि उन आचार्यों की जिन्होंने कहीं पर भी अपना जिक्र तक नहीं किया कि मैंने भगवान से सुना और मैंने ऐसा कहा है, किसी ने नहीं कहा, बस भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा। स्मरण रख लेना, किसी के वस्तु की चोर करने वाला, उसको तो अपराधी होकर के उसको जेल में भर दिया जाता है, लेकिन ज्ञान की चोरी, किसी के विचारों की चोरी, किसी के सिद्धांत की चोरी कहीं से भी अगर हम करते हैं तो फिर वो भगवान का अपराधी है, भगवान का अपराधी। इसलिए आज हम इस उत्तराध्ययन सूत्र को इसलिए महत्व की दृष्टि से देखते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए ये प्रभु के द्वारा कहा गया प्रभु के वचन, प्रभु के ज्ञान, प्रभु की समझ और जीवन के निर्माण के पूर्व की अंतिम वाणी, अंतिम देशना। हम पहला अध्याय शुरुआत करते हैं और सबके हाथ में अगर किताब होगी तो अगर आप धीरे धीरे उन शब्दों के साथ संघमित्रा जी बहुत सुंदर है जी, आपके हाथ में किताब है तो एक तरह से उन शब्दों को देखेंगे, शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, शब्दों से परिचित। और 2-4 बार इसी प्रकार से इसी तरह से इन दिनों में अगर आपने एक अभ्यास डाल दिया कि नहीं हमें इन 15 दिनों में उस प्रभु की वाणी का स्वाध्याय करना ही करना है, जिस तरह से पर्युषण पर्व इसी प्रकार से यह एक पक्ष स्वाध्याय पक्ष के रूप में हम ये स्वाध्याय करेंगे। इस प्रकार से 36 अध्याय है, कुछ अध्याय छोटे हैं, कुछ अध्याय काफी बड़े हैं। हो सकता है 15 दिन में हम इसको थोड़ा सा वर्गीकरण करेंगे, कभी थोड़ा सा विवेचन, कभी कुछ लंबा भी हुआ, कभी मैं समय का ध्यान में रख करके समय के साथ में उसे समेटने की कोशिश करूँगी। तो एक तरह से समय के साथ में हम इसे पूरा करेंगे। आज 2 अध्याय, प्रथम अध्याय शक्ति श्री संघमित्रा जी संगीत गीत में है और दूसरा अध्याय गद्य में भी है। तो साध्वी विभा जी, शुभम जी और यहाँ सब साध्वी जी, रोहिणी जी वगैरह सभी साध्वी जी, शाश्वत जी हैं, यशा जी हैं, सप्रज्ञा जी हैं, साधना जी हैं, दिव्या जी हैं, श्रुति जी हैं और बहुत सारे मैं भी हूँ और चेतना जी हैं और साधना जी हैं। तो हम सब साथ में आपके साथ में सब मिलकर के बोलेंगे। हाँ, तो एक सस्वर पाठ और आप भी बोले, अपने घर के वातावरण को एक तरह से उसे सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहला अध्याय। संघमित्रा जी। जी मास्टर। पढ़मं अध्ययनं विनयसूयं संजोगा विप्पमुखस्य अणगारस्य भिक्खुनो विनयं पाहुकरिष्यामि आनुपूर्वं सुनेहमे आणानिर्देशकरे गुरुणमुवगायकारये इङ्गियागारसम्पन्ने सेविनीयेति उच्यते। आणानिर्देशकरे
गुरुणमणुवायकारे परिणीये असम्बुद्धे अविनियेत्तिवुच्यते जहासुनी पुई कन्नी निक्कसिज्जै शील पडिनिये मुहरी निक्कसिज्जै कणकुण्डगं चैतानं पृष्ठं भुञ्जै सूयरे एवं शीलं चैतानं दुःशीले रमयी सुनिया भावं साणस्यनरसनपाणं निच्छन्तो हि यमपणम् तम्हा विनयमे सेजा शीलं पडिलभेजौ बुद्ध पुत्तनियागति धनिक सिज्जै कन्वी निसन्ते सियामुहरे बुद्धाणं मन्ति एषया अट्ठजुत्तानि सिक्खेज्जा निरट्ठानि उवचे अनुशासियो न कुप्पेज्जा हन्तिं सेवे च पण्डिये कुड्डेहिं सह संसग्गिं आसं कीडं च वज्जये मायचण्डालियं काशी बहुयं मायालवे कालेन यहिज्जित्ता तवोजाये जये गगो आहच्च चण्डालियं कट्टु न निह्नविच्चकयायिवि कडं कडेत्ति भासेज्जा अकडं नो कडेत्ति य मागलियस्सेवकसंवरणमिच्छे पुनो पुनो कसंवदट्ठुमायिन्ने पावगं परिवर्जये अनासवाथूलवया कुशीला म्युं चण्डं पकरेन्ति सीसा चित्ताणुयालाहुदक्को ववेया पसायते उदुराशयं ते न पुट्ठो वा गरे किञ्चि पुट्ठो वा नालियं वये कोऽहं न सत्यं कुवेजा धारे जाप्यमप्रियम् अप्पा चैव दमे यवो अप्पाहु खलु दुग्धमो अप्पादन्तो सुहि होयि अस्मिन् लोहे परत्तय वरं मे अप्पादन्तो संयमेन तवेणय माहं परेहिदं मन्तो बन्धने हि वयेय पठनीयं च बुद्धाणं वायादुवकं मुना आविवाजैवारहस्येनेव कुज्जाकयायिवि न पक्खो न पुरो नेव किच्चाणपिट्ठो न जुञ्जेयुरुणावुरुं शयनेनोपडिस्सुने नैव पल्लक्ष्यं कुज्जा पक्खपिण्डं वसञ्जये पाये पसारिये भावि न चित्ते गुरुनन्ति आयरिये हिं वाहिन्तो तुसिनियो न कयायिवि पसाय पेहि नियागट्टि वचित्ते गुरुं सया आलवन्ते लवन्ते वा नन्दनिसिये च कयायिवि चयूर्णमासनं धीरो जौ जत्तं पडिस्सुने आसनगो न पुच्छिज्जा नेवसेज्जा गवो कया आगमुक्कुडो सन्तो पुच्छिज्जा पञ्जलियुडो एवं विनयजुक्तस्य सुप्तम् अर्थं च तदुभयम् उच्यमाणस्य शीर्षस्य वागरे जहासुयम् मुसं परिहरे भिक्खु नयोहारिणीं वये भाषादोषं परिहरे मायं च वज्जये सया न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं न निरर्थं न मम्मयम् अपणट्ठा परट्ठा वा उभयस्सन्तरेण वा समरेषु अगारेषु सन्धिषु यमहापहे एगो एगित्थिये सद्धिं नेव चित्ते न संलभे
जम्मे बुद्धानुशासन्ति सियेण परुषेण वा मम लाभोत्तिके ध्याये पयोतं पढ़े सुने अनुशासनमो वायं दुःखडस्य चोयनं इयं तं मन्ये पन्नो वेशं हो यसाहुनु हियं विगय भया बुद्धा परुषं हि अनुशासनं वेशं तं भूयि मूढानं भन्ते सो हि करं आसक्तिवचित्तेजा अणुच्चेय कुएथिरे अपुट्ठाय निरट्ठाय निसीये जप्पकुकुए कालेन निक्खमे भिक्खु कालेन यपडिक्कमे अकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे परिवाडियो न चित्युजा भिक्खु दत्ते सनं चरे परिरूपेण सित्तामियं कालेन भक्खये नायि दूरमणासन्ने नन्ने सिं चक्षुपासवो एगो चित्ते जभत्तट्ठा लङ्घियातं न एकमे नायि उच्चेवनीयेवा नासन्ने नायि दूरवो हासुयं परकडं पिण्डं पडिगाहे च सञ्जये अपपाणेऽप्यभियम्नि पडिच्छन्नं विसम्पुडे समयं सञ्जये भुञ्जे जयम् अपरिसाडियम् सुकडेत्ति सुपक्केत्ति सुच्छिन्ने सुहडे मडे सुनिट्टिये सुलट्ठेत्ति सावज्जं वज्जये मुनि रमये पण्डिये सासं हयं भद्दं ववाहये बालं सम्मयि सासन्तो गलियः संववाहये खड्डुयामे च वेडामे अक्कोसाय वहाय मे कल्याणमनुशासन्तो पावदित्थिति मन्यये पुत्तो मे भायनायेति साहु कल्याणमन्यये पावदित्थि उवप्पाणं सासं दासं वमन्यये नको वै आयर्यम् अप्पाणं पिनको वै बुद्धो वघायि नसिया नसियातोत्तगवेशये आयर्यं कुवियं नच्चा पत्तियेण प्रसायये विज्जवेज्ज पञ्जलिउडो वैज्जन पुनोत्तिय धम्मज्जियं च व्यवहारं बुद्धेहायर्यं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छति मनोगयं वक्कगयं जानित्तायर्यस्सहु तं परिगिज्झवायाये कम्मुणाववाये वित्तेय चोये नित्यं किप्पं हवै सुचोये जहो वैयिठ्ठं सुखयं किच्चायं को वै सया नच्चा नमयि मे हावी लोये कित्ती से जाये हवै किच्चाणं शरणं भूयाणं जगै जहा पूज्या जस्सपसीयन्ति सम्बुद्धा पूर्वसन्थुया प्रसन्ना वै सन्ति विपुलं मट्टियन्सुयम् सपूज्य सत्थे सुविनीय संशये मनोरुचित्यैकं संपया तवो समायारि समाहि संगुणे महज्जुयि पञ्चवयायं पालिया सदेव गन्धर्वमनुस्वपूये चैत्तुदेहं मलपङ्कपूवयं सिद्धे वा वै सासये देवे वा परये अपरये महिधिये तिबेमि। उत्तराखंड सूत्र के इस ग्रंथ के 36 अध्याय की श्लोक संख्या 2000 गाथाएं हैं, करीब करीब 2000 गाथाएं हैं। गद्य को भी गाथा में कन्वर्ट करके उसकी नापी की गई है। 2000 गाथाएं हैं।
इन 2000 गाथाओं का एक तरह से हमें संकलन करना, हमें स्वाध्याय करना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन का शास्त्र, सिद्धांत, तत्व ज्ञान विषयों की चर्चाएं निश्चित रूप से इस ग्रंथ में भी है, और 18 प्रज्ञापना सूत्र, भगवती सूत्र, ऐसे जो महान ग्रंथ है वो तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। पर सबसे पहला अध्याय जीवन की कोमलता, विनय। इस शब्द जो है अत्यंत महत्वपूर्ण, विनय शब्द है। विनय, विनय, हाथ जोड़ना, वंदना करना, त्रिकुत्तों के पाठ से, इच्छा में खमाशनों के पाठ से 3 बार, 5 बार, 108 बार एक मंदन की विधि है, वो भी एक विनय का एक प्रकार है। विनय, भगवान कहते हैं तुम्हारा कोमलता से भरा हुआ आचरण, उसे उन्होंने विनय शब्द से व्याख्यायित किया कि तुम्हारी जिंदगी का व्यवहार कैसा हो। कठोरता सारी दुनिया में भरी पड़ी है, और कल ही मैंने कहा कि क्रूरता दुनिया में भरी पड़ी है। उस क्रूरता को, उस कठोरता को, उस निर्दयता को दुनिया ने कोई सुख और शांति दी होती तो हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन उसने जीवन को अशांत किया है, जीवन को दुखी किया है। उस दुखी जीवन की, उस दुखी जीवन की मैं आपसे क्या कहूं। वह जीवन अपने परिवार के लोग वो साथ में नहीं रह सकते हैं, और यहाँ संघ में कोई परिवार का व्यक्ति होता है, बाकी से कोई परिवार के लोग निकल जाते हैं, अन्यथा अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग परिवारों में से, अलग संस्कारों में से, अलग तरह से आते हैं। गुरु भी न जाने किस जाति का होता है, शिष्य भी न जाने किस जाति का होता है, और इन दूरी तक को भावनात्मक दुनिया में एक जगह ला करके उसके जीवन की कोमलता को एक धारा में चलने के लिए कर लेना आसान नहीं है। और इतनी दूर तक जाकर के भगवान ने कहा कि तुम्हें कहीं से प्राप्त करना है, तुम्हें कहीं से लेना है। अगर उसके समक्ष, अगर कठोरता, उसके समय माया, उसके समक्ष लोभ, उसके समक्ष मैं ले लूं और मैं बस अपना स्थान इससे भी ऊपर कैसे कर लूं, इसके लिए प्रयत्न, ये सारी चीजें भगवान ने अपने ज्ञान में जानी है, और उसी को कहा कि देखो, अगर तुम्हें कहीं से कुछ प्राप्त करना है, बुद्ध पुत्र, मैं बुद्ध पुत्र हूं, बस आइए पे ही तुम्हें एक प्रसाद चाहिए। प्रसाद शब्द बहुत पुराना है। प्रसाद पे, प्रसाद की अपेक्षा करने वाला, किसी कहते हैं प्रसाद, किसी कहते हैं प्रसाद, जो प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से जो दे देना चाहता है उसे प्रसाद, और उसकी प्रसाद की अपेक्षा लेना तो पड़ता है। किसी तरह से कोई व्यक्ति हाथ खुले लेकर के आया है, लेना तो होता ही है, लेकिन लेने के समय वे तुम्हारे जो हाथ हैं,
हाथ तो बन जाते, लेकिन दिल को समेट करके रखते हैं, दिल को बंद करके रखते हैं, दिल अपनी तरफ से। तो कहा कि विनय, विनय तुम्हारे जीवन की हर चर्या में, उठने में, बैठने में, बात करने में, समझने में, हर जगह तुम्हारी जिंदगी का जो व्यवहार है, उस व्यवहार की जो कोमलता है, वो कोमलता है। और कल गुरुदेव का जन्मदिन था। जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाहर से कुछ लोग आए हुए थे, उनको अपने जैसे वितरण चल रहा है, वो वितरण चल रहा था। उनके समक्ष मैंने कहा कि देखो, आज एक संस्था दूसरी संस्था के साथ, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ। मैंने कहा कि तुम्हारे गांव में गायें भी रहती है, हजारों की संख्या में पशु है, यहाँ पे गायें भी हैं। कभी गायों को तुमने कभी आपस में लड़ते झगड़ते कभी देखा है? पशु है, पशु है, पशु की जाति है, और पशु की जाति होते हुए भी किसी गायों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा है? मनुष्य से कुछ सीख नहीं सकते, कम से कम किसी गाय से पूछो। गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है, और तुम उसका दूध पी जाते हो, और सारी जिंदगी गाय दूध देती है, और तुम सारी जिंदगी भर मरते दम तक, जन्मने से लेकर के मृत्यु तक दूध पीते हो। दुनिया में केवल मनुष्य ही ऐसा है कि जो जन्मने से लेकर के अंत तक अपनी माँ तो समय के साथ में दूध देना बंद कर देती है, लेकिन हमें दूध की इतनी आदत बन गई है कि मृत्यु तक हम दूध पीते रहते हैं, हम दूध पीते हैं। और वे दूध देती हैं, गायें दूध देती हैं, हम गायों का दूध पीते हैं। शिक्षक से शिक्षा लेते हो, गुरु से भी ज्ञान लेते हो, तो थोड़ा सा उस गाय से भी, कि सारी जिंदगी वो दूध देती है और तुम दूध पीते हो, और दूध पी करके तुम अपने जीव शरीर की शक्ति क्षमता को तुम पैदा करते हो। दूध पीने से ताकत आती है, दूध पीते हो। नहीं पीते हैं विकन से, उनको मैं धन्यवाद दूंगी। दूध पीते हो, दूध पी करके ताकत कमाते हो, और उसके बाद में भी वे गाय कभी आपस में किसी गायों के विरोध में जाकर के, किसी गांव के विरोध में जाकर के संघर्ष नहीं करती, और मनुष्य उस गाय का दूध पी करके मनुष्य मनुष्य के साथ में कभी जातीयता के नाम पर, कभी राष्ट्रीयता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मान्यताओं के नाम पर इतना क्रूर हो गया है, इतना क्रूर हो गया है। भगवान कहते हैं कि विनय, विनय, जीवन की कोमलता अगर आ जाए तो दुनिया के हजारों प्रश्न अपने आप निपट जाएंगे। मनुष्य जितना समाधान की तलाश में नहीं है, उतने प्रश्नों की तलाश में है। उससे प्रश्नों में जीवन जीना आता है। भगवान कहते हैं कोमलता लेकर के आओ, जीवन की मधुरता लेकर के आओ, विनय और कुछ नहीं, कुछ नहीं। कि आप उठते हैं, बैठते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, उत्तर देने बाद में हाँ धन्य गुरु, धन्य गुरु, क्षमा गुरु, क्षमा गुरु, ये नहीं है। तुम्हारा जीवन की जो कोमलता है, उसका आचरण, उसका जीवन इतना सुंदरता से भर जाए, इतना सुंदरता से भर जाए। कहा कि कौन सी गाथा का, इतनी सुंदर सुंदर गाथाएं हैं।
इतनी सुंदर सुंदर गाथाएं हैं कि मैं किस गाथा पर अपने आप को वर्म में अपादन दो, वर्म में अपादन दो। हम किसको सुधारने चलेंगे, किसको सुधारने की बात करेंगे, किसको समझाने की बात करेंगे? वर्म में अपास अच्छी बात है, वर्म श्रेष्ठ बात है, उचित बात है, योग्य बात है। अपने आप को सुधार लो, अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। अपना जो है, अपना जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व इतना जो क्रूरताओं से, कठोरताओं से, नफरत से भरा पड़ा है, उसको ठीक कर लो। सबसे पहले उसको ठीक, वर्म में बाधा दो। और यही है, यही बुद्ध पुत्र, वो बुद्ध का पुत्र। उन्होंने शिष्य भी नहीं कहा बुद्ध पुत्र, बुद्ध पुत्र। तुम बुद्ध के उस एक तो लिया है ज्ञान अपने माता पिता से, और एक लिया है उस बुद्ध से। तो जैसे तुम अपने माता पिता के पुत्र हो, उसी प्रकार से उस गुरु के भी पुत्र हो। इसलिए बुद्ध पुत्र। और कौन सा? वो परम ज्ञानी, उस परम ज्ञानी के ज्ञान का तुम्हें जो लाभ प्राप्त हुआ है, उस लाभ का एक अच्छी तरह से उसको एक जीवन में उतार दो। तभी जाकर के तुम्हारे जीवन की सुंदरता, तुम्हारे जीवन की मधुरता, तुम्हारे जीवन की कोमलता, और इस कोमलता में से जो जमीन कोमल होती है, उसी में फूल अंकुरित होते हैं, फल पैदा होते हैं, वृक्ष हरियाली पैदा होते हैं। जो पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन है, उसमें बीज डाल दो, कहीं घास फूस इकट्ठा पैदा हो जाए तो अच्छा, पर नंदनवन वहां पैदा नहीं हो सकता। हमारे जीवन की उस कठोरता की भूमि में अगर हम चाहें, उस कठोरता की भूमि में अगर हम चाहें कि उसमें से जीवन की हरियाली पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। जिस चित्र को आप देख रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय विरायतन का है, और ये विरायतन की ये जो इतनी सुंदर हरियाली है, ये हरियाली इस भूमि की करामात है। इस भूमि की करामात है कि जिसने इस भूमि ने इतने हजारों वृक्षों से हरियाली को भर दिया है। तो एक तरह से हमारी जिंदगी भी इतनी सुंदर बन सकती है। पत्थरों में से इतना जीवन सुंदर, पत्थरों में से इतना सौंदर्य पैदा हो सकता है, तो हमारे जीवन में इससे भी अधिक सौंदर्य पैदा हो सकता है। वर्म में अपादन तो अगर हमने अपने आप को कोमल बना, किसके साथ है? छोटों के साथ, बड़ों के साथ। कैसे प्रश्न करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, अरे बाबा सीख भी लोगे, पर एक व्यवस्था अनुशासन कर भी लोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने जो कहा है कि तुम्हारा सुनिया भावम सास, उस जो उस भाव को, शब्दों को नहीं, उसके पीछे रखा हुआ जो भाव है, उस भाव को अगर तुमने अच्छी तरह से सुन लिया है, अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है, अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है, और उसके अनुसार तुम्हारा जीवन कोमलता से अगर भर गया है, तो तुम प्रभु के समक्ष उस दिव्यता को समझने के लिए तुम योग्य बन सकोगे। इसलिए हमारे जीवन की, मैं 2 दिन पहले बात कर रही थी, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि हमें लगा कि आप हमारे ही साथ इतना अच्छा बोलते हैं, चूंकि हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं इसके लिए। पर उसी समय किसी का फोन था, बाहर से फोन था। मैंने उससे भी उसी तरह से बात की कि हम सोच नहीं सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ भी आप इसी प्रकार से बात करते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं नहीं जानती थी कि एक बार मैं दोपहर में यहाँ पे बैठी थी, दोपहर का समय था, तो मैं वहीं पे बैठ करके चाय पी रही थी। तो इतने में 2-3 लोग बाहर से आए। मैं नहीं उनको जानती थी, सामान्य कपड़ों में थे,
ऐसे थे, बैठे बैठे, मैं कहा बैठे बैठे, आप भी बैठ जाइए। हमने कहा कि आप चाय पियेंगे, आप चाय पियेंगे, दोपहर का समय है, मेरी इच्छा है कि उसने मुझे दी है, आप भी ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने चाय ली और चाय पीने के बाद में उसने कहा कि जिस प्रेम से, जिस आत्मीयता से आपने मुझे चाय पिलाई है, मैं अपने जीवन में व्यसन शराब पीता हूँ, मैं और इधर उधर की बुराइयां मेरी जिंदगी में आपके द्वारा दिए गए इस अमृत ने मेरे जीवन को बदल दिया है और मेरे जीवन में अब इन तमाम बुराइयों से मैं अपने आप को प्रतिज्ञा करता हूँ भगवान की भूमि में कि इस प्रकार की बुराइयां मैं अपनी जिंदगी में कभी स्पर्श नहीं करूंगा। आपके द्वारा दिए गए इस अमृत ने मेरे जीवन को अमृतमय बना दिया है। 3 साल के बाद मैं जब अमेरिका गई तो उसके घर की भव्यता, उसके घर की सुंदरता और उसमें एक मेरा यहाँ का दिया हुआ एक बड़ा चित्र भी उसके घर में। उसने कहा कि मैं प्रतिदिन बस इस चित्र को देखता हूँ और मेरा जीवन बदल गया है। मैं सोचती हूँ एक व्यक्ति के साथ में, एक व्यक्ति के साथ में एक मधुरता के व्यवहार से किसी का जीवन अगर बदल जाता है तो हम सोचते हैं कि हम क्यों कठोर बने। कठोर बनने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून तपाना पड़ता है, शब्द तपाने पड़ते हैं, जलना पड़ता है, दुखी हो जाते हैं। कोमल बन करके संकल्प कर लीजिए 15 दिन इस उत्तरायण के इस स्वाध्याय ने, बस और कुछ नहीं, कि हम किसी के साथ में भी एक शब्द भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी के साथ में भी, किसी के साथ में, कोई भी हो, पड़ोस का हो, साथ का हो, आगे पीछे का हो, छोटा हो, कोई भी हो, किसी के साथ में भी इस प्रभु की एक वाणी से हमारे जीवन में अगर परिवर्तन ना आए, परिवर्तन ना आए और परिवर्तन का संकल्प न ले, हजारों व्यक्तियों की जिंदगी बनी है। ये अमृत है, ये अमृत है। उस धरती के अमृत को मैं नहीं जानती हूँ कि जो अमृत को पी करके लोग अमर होते होंगे, लेकिन इस अमृत को पी करके हमारा जीवन आनंदपूर्ण बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इस 15 दिन इस प्रभु की इस प्रभु के उस दिव्य भाव को समझ करके हम अपने जीवन को जितना अधिक से अधिक कोमल बना सकेंगे, कोमल बना सकेंगे। कैसे बैठते हो, उठते हो, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ करो, ऐसे पैर करो, ऐसा हाथ रखो। ठीक है, ये विधि तो सीख लोगे, मुझे उससे कोई इनकार नहीं है, अच्छी है, व्यवस्था है, अनुशासन है, मैं उसका बिल्कुल बिल्कुल निषेध नहीं करती हूँ, अच्छा है। लेकिन इसके पीछे जो भाव है, उस भाव को अगर हम नहीं समझ पाए तो इस आचार से, भगवान कहते हैं इस आचार से कोई बहुत लंबी यात्रा तय नहीं हो सकती। ये है कि दिव्यता तक, परमात्मा तत्व तक अनुभव करा सकेगी, ऐसी ताकत जीवन की कोमलता में है। जीवन की कोमल विनय, इसका अर्थ है जीवन की कोमलता, जीवन की सात्विकता, जीवन की सच्चाई, जीवन की वास्तविकता, जीवन का यथार्थ। ये जो बोध है उसका अर्थ है विनय, शुद्ध विनय, बस जीवन की कोमलता। विनय का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि बड़ों को तो अपने हाथ जोड़ लें और छोटा आए तो उसको दबाव से धक्का मार करके उसको दूर कर दो। विनय का अर्थ है हमारा जीवन का व्यवहार, एक कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा काम करता है, हो सकता है वो सफाई करता है, सफाई का काम करता है, आपको मदद करता है, आपके जीवन का सहयोगी बनता है, उसको भी छोटा मत समझो, वो तुम्हारा जीवन का सहयोगी है। तुम अगर किसी को पैसा देते हो तो तुम्हें समय देता है, और समझना पैसा तो तुम कहीं से भी पैदा कर लोगे, लेकिन समय न तुम दे सकोगे, ना हम दे सकेंगे, ना वो कहीं से पैदा करके कहीं से लाता है। उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय वो आपके लिए देता है, स्मरण रखना, समय देता है। पैसे से भी ज्यादा कीमती समय है, पैसे से भी ज्यादा कीमती पसीना है,
पैसे से भी ज्यादा अपने मन को मौन करके दूसरों के लिए काम करना है, उसके महत्व को कब ना समझो। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सम्मान देना सीखो। और उसका जीवन अगर कोमल हो जाए तो किसी के साथ में वो कठोर दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता जो हो जाए दुनिया का। तुम सोचो कि कठोर बनने से संसार में हम अनुशासन ला सकते हैं, कठोर बनने से हम लोगों को दंडित करने से हम किसी का कल्याण करके किसी को अच्छा बना देंगे। गलत बात है। जो प्रेम से अनुशासन आ सकता है वह दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है कि उस कठोरता और क्रूरता से, उन शब्दों के जंजाल से हम किसी को फंसा सकते हैं, लेकिन उसका कल्याण नहीं कर सकते, ना हमारा कल्याण हो सकता। प्रथम अध्याय, जीवन की कोमलता, धरती की कोमलता। धरती को जब भी किसी किसान से पूछ लेना कि जब जमीन में बीज बोना होता है तो धरती को पहले कोमल कर देता है, वो खेत देता है, इधर उधर के कचरे सब निकाल देता है, पानी से उसको नरम कर देता है, तब जाकर के वो बीज अंकुरित होता है। यह है जीवन की कोमलता। जीवन की कोमलता सबसे पहला सूत्र है, उत्तरायण सूत्र की प्रभु की वाणी का अंतिम समय में जाते जाते एक दिव्य संदेश दे करके गए हैं। उन्हें क्या लेना देना था? उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें कुछ पाना कुछ नहीं था, किसी से कुछ नहीं था। दुनिया के हित के लिए, दुनिया के हित के लिए, कल्याण के लिए उस करुणा मूर्ति के द्वारा ये करुणा का सागर बहा है, उसकी कोई दो चार बूंद अगर हमारे जीवन में उतर जाए, इसके लिए इस स्वाध्याय है। दूसरा अध्याय, सात्विक विभाज्य। और विभाज्य के साथ सब लोग बोलेंगे। बीयम् अध्ययनं परिसः पविभक्ति सूयं मे आउषं तेणं भगवया एवमख्यायम् इह खलु भावीस परिसः समणेनं भगवया महावीरेण कासवेण पवेया। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाये परिवयन्तो पुट्ठो नो विहन्नेज्जा कयरे खलु ते भावीसं परिसः समणेन भगवया महावीरेण कासवेण पवेया। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाये परिवयन्तो पुट्ठो नो विहन्नेज्जा इमे खलु ते भावीसं परिसः समणेन भगवया महावीरेण पवेया। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्खायरियाये परिवयन्तो पुट्ठो नो विहन्नेज्जा तं जहा दिगिंचा परिसहे पिवासा परिसहे सीय परिसहे उष्ण परिसहे दंसमसय परिसहे अचेल परिसहे अरई परिसहे इत्थि परिसहे चरिया परिसहे निसिहिया परिसहे सेज्जा परिसहे अक्कोस परिसहे वह परिसहे जायणा परिसहे अलाभ परिसहे रोग परिसहे तणफास परिसहे जल परिसहे सत्कार परकार परिसहे पन्ना परिसहे अन्नाण परिसहे दंसन परिसहे परिसहानं पविभक्ति कासवेण पवेया तंभे उदाहरिष्यामि आनुपोविं सुनेह मे
दिगिंचा परि गए देहे तवसि भिक्खु थामवम् न छिन्दे न छिन्दावये न पये न पयावये काली पवंग संकासे किसे धमणि संतये मायन्ने असण पाणस अदीन मणसोचरे तवो पुट्ठो पिवासाये दो गुंची लज्ज संजये सियोदगम न सेविज्जा व्यदस्ये सणं चरे छिन्नावायेषु पन्थेषु आउरेषु पिभासिये परिसु मुहे जीने तं तितिखे परिसहं चरन्तं विरयं लोहं सीयं फुसयिये गया नाइवेलं मुनि गच्छे सोच्चारणं जीर्णशासनं न मे निवारणम् अत्थि छविताणं न विज्जयि अहं तु अग्निं सेवामि ई भिक्खु न चिन्तये उसेन पर्यावेणं परिदाहेन तज्जिये गिंसु वा पर्यावेणं यं नो परिदेवये उन्हाहि तत्ते मेहाभि सिणानं नो विपत्तये गायं नो परिसिञ्चेज्जा न बीज्जा न अपयं पुट्ठो यदंसमसयेहिं समरेव महामुनि नागो संगामसि सेवा सुरो अभिहणे परं न संतसे न वारेज्जा मणं पीन पौसये उवेहे नहणे पाणे भुञ्जन्ते मंस सोणियं परिजुन्नेहि बद्धेहिं हिक्कामित्यचेलये अदुवा सचेलये होक्खं ए भिक्खु न चिंतये ए गया चेलये होई सवेल या भी ए गया एयं धम्मह्यं नच्चा नानी नो परिदेवये गामानुगामं प्रियन्तम् अणगारम् अकिञ्चनम् अरयि अणुपविशे तं तितिखे परिस अरयिं पिट्ठो किच्चा विरये आय रखिए धम्मारामे निरारंभे उवसन्ते मुनिचरे संगो एष मनुष्याणं जाओ लोगम्मि इत्यो जस्य एया परिन्नाया सुकरं तस्य सामन् एवमादाय मेहावि पङ्कभूयाौ इत्यो नोताहिं विनिहन्येज्जा चरे जत्तगवेशये एग एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे कामे वा नगरे भावि निगमे वा राय हाणिये असमानो चरे भिक्खु नेव कुज्जा परिगहम् असंसत्तो गिहत्येहिं अणिये परिवये सुषाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूले वये गवो अकुक्को निशियेज्जा नयवित्ताशये परं तत्थसे चिट्ठमाणस्य उवसग्गाभिधारये शङ्काभ्यो न गच्छेज्जा उत्तिष्ठा अन्नमासनम् उच्चावयाहिंसेज्जाहिं तव श्री भिक्खुथामवं नायिवेलं विहन्येज्जा
पावदिट्ठि विहन्नयि वत्सयं लब्धुं कल्याणम् अदुपावगं किमेघरायं करिष्यहि एवं तत्तहि आशये अक्कोशे च परो भिक्खु न ते सिंपडि संजले सरिसो होइ बालाणं तम्मा भिक्खु न संजले शौचाणं परुषा भाषा दारुणा गामकंटगा तुषिणियो उवेहेज्जा न तावो मनसी करे हवो न संजले भिक्खु मणं पिनपवो सये तितिक्षं परमं नच्चा भिक्खु धम्मं विचिन्तये समणं संजयं हणे जा कोई कथई नत्थि जीव सना सुत्ति एवं पेहे ज संजय दुःखरं खलु भो नित्यम् अणगारस्य भिक्खुणो सौवं से जाय्यं होयि नत्थि किंचि अजाय्यं गोयरग्गपविट्ठस्य पाणिनो सुपसारये सेयो अगारवासुत्ति ये भिक्खु न चिन्तये परेषु घासमे सेज्जा भोयणे पर लद्दे पिंडे अलद्दे वा नाणु तप्पे ज संजये अज्जेवाहं न लब्भामि अविलाभो सुयेसिया जो एवं परिसंचिखे अलाभो तं न तज्जये न चा उपय्यं दुःखं वेयणाये दुहट्टिये अदीनो थावये पन्नं पुट्ठो तत्तहि आशये ते गिञ्छं नाभिवन्देज्जा सञ्चिखत्त गवेशये एवं कुतस्य सामन्नं जं न कुज्जा न कारये अचेलगस्य लुहस्य सञ्जयस्य तव तणेषु संनस हुज्जागा विराहणा आयवस्य निवायेणं औलाह वै वेयणा एवं न चा न सेवन्ति तन्तुजं तनतज्जिया किलिन्न गाये मेहावि पङ्केण वरयेण वा गिंसो वा परितावेण सायं नो परिदेवये वे जनिज्जरापेहि आर्यं धम्मणोत्तरं जावशरीरभेवुत्ति जल्लं कायेन धारये अभिवायण भट्टाणं सामिकुज्जानिमन्त्रणं जेतायिं परिसेवन्ति न ते सिंपिह ये मुनि अणुकसाई अपिच्छे अन्नायेसि अलोलुये रसेषु नाणु गिज्जे जा नाणु तप्पे जपन्नवं सेनूणं मये पुवं कम्माणान फलाकड़ा जेनाहं नाभिजानामि पुट्ठो केणैकन् हुई अपच्चा कम्माणान फलाकड़ा एवमस्सासि अप्पाणं नच्चाकम् अभियागयं निरट्ठगम्मि विरवो मेहुणाओ सुसंबुडो जो सखं नाभिजानामि धम्मं कल्याण पावगम् नाय परिमं परिवज्जो एवं पिनवव मे चौमं न नियट्टयि नत्ति नूनं परे लोये इड्डिभावि तव सिणो अधुवा वञ्चियो मित्ति ए भिक्खु न चिन्तये अभुजीणा अत्थिजीणा अधुवावि भविष्यति
मूलं ते एव माहंसो ये भिक्खु न चिन्तये ये परिसहा सौवे कासवेण पवेया जे भिक्खु न विहन्निजा पुट्ठो केन इकन हुई तिबेमी। दूसरा अध्याय परिसह का अध्याय। दो बातें हैं, एक उपसर्ग है और दूसरा परिसर है। उपसर्ग हमें नहीं पता किस समय कौन सी ऐसी घटनाएं हो जाए जिसका हमें अंदाज नहीं होता, या कोई दूसरा व्यक्ति आकर के अचानक कुछ ऐसे उपद्रव पैदा कर दे, वो परिसर है, वह परिसर है। और उपसर्ग, उपसर्ग उसे कहते हैं। वे जैसे तीर्थंकर महावीर के जीवन में वो जंगल में खड़े हैं और कोई आकर के उन्हें कष्ट दे जाता है, उपसर्ग है। और वापिस परिसर जिसको हमें पता है, उन्हें नहीं पता कि कोई ऐसा चंडकौशिक जैसा विषधर आकर उनके पैर को काट कर उसका खून की धारा बहा जाए, उन्हें नहीं पता। लेकिन हमें पता है हमारी जिंदगी में कभी कुछ ऐसी बातें हो सकती है। वो परिश्रम 22 प्रकार के परिश्रम, ऐसे उन्होंने 22 परिसर की बात की है, लेकिन ऐसा 22 परिसर होता है ऐसा नहीं, अनेक प्रकार के परिसर हो सकते हैं। फिर भी साधु जीवन के परिसर की बात तो सीमित है, सीमित है, सामयिक है, उसका जल्दी से निराकरण हो जाता है। और इन परिसरों को सुनकर पढ़कर आप मत सोचना कि साधु जीवन बहुत कठिन जीवन है, इसलिए इस साधु जीवन पर कभी दीक्षा लेने का विचार भी हो जाए तो कहीं। पर मैं आपसे कहूंगी, गृहस्थ जीवन के परिसरों की चर्चा अगर की जाए तो मुझे नहीं पता कि भगवान ने उन परिसरों की गिनती क्यों नहीं कराई। गृहस्थ जीवन के परिसरों की बात अगर की जाए तो कहीं किनारा है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे भी दीक्षा लिए हुए 68 साल हो गए, 68 साल हो गए इस जीवन में, इतने लंबे समय में। लेकिन मैंने अपने साथी संघ के किसी गृहस्थ के समक्ष जाकर के मैंने कहा कि साधु जीवन तो बहुत कठिन जीवन है, कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं। ऐसा मैंने, मेरी स्मृति में है कि मैंने कभी किसी से एक शब्द से भी बात नहीं की। लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि हजारों गृहस्थ मेरे पास आए और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन की क्या क्या कठिनाइयां हैं, कितनी कितनी परेशानियां हैं, किस किस प्रकार से हम उसमें से निकल रहे हैं, कितना कितना हमें सामना करना पड़ता है। सुबह उठते हैं, निकलता है आकाश में प्रकाश, लेकिन विश्रांत दिमाग में प्रश्नों का अंधेरा लेकर के हम उठते हैं और सोते भी इसी प्रकार से हैं, उन प्रश्नों के साथ सोते हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ये कष्ट है, ये कष्ट है, इसका कष्ट है, उसका कष्ट है, उनकी सीमा नहीं और अंत नहीं दिखता। गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों का अंत नहीं दिखता। अगर इस सूत्र को सुनकर पढ़कर अगर भाव लग जाए कि इस जीवन की तो सीमित है, परिमित है, कुछ नहीं, वो आते हैं चले जाते हैं, उनकी कोई दीर्घ यात्रा नहीं होती। सोच लेना, कहा कि कठिनाइयाँ, कभी खाने की कठिनाइयाँ, कभी प्यास की कठिनाइयाँ। किसी की सबसे बड़ी बात है कि याचना परिश्रम, भूख भी लगी है तो कहीं न कहीं किसी के सामने जब तक हाथ ना फैलाओ,
हाथ ना फैलाओ तब तक एक रोटी भी हाथ में नहीं आएगी। लेना पड़ता है, कोई देता है तब खाते हैं, कोई देता है तब पीते हैं। किसी की गृहस्थ पर जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा याचना परेशा है। लेकिन संघ बन चुका है, संघ के सामने आज भी उतनी, जो कभी पुराने जमाने के ये प्रश्न थे ऐसे प्रश्न, लेकिन कुछ प्रश्न आज भी हैं। मैं अपनी ही एक बात कहती हूँ कि मैंने अनुभव किया है कि अगर इस प्रभु की वाणी को अगर हम केवल सुने ही नहीं, लेकिन अगर हम अनुभव में लेकर के आए, अनुभव में लाए, तो निश्चित रूप से उसके इतने सुंदर परिणाम आते हैं, उसकी क्या कल्पना की जाए। मैं राजगीर आई थी। राजगीर आने के बाद में जब गांव में से कुंड को पार करके इधर में आना होता, तो वहाँ एक छोटा सा जो गर्म पानी का कुंड है, वो नाला बह करके कहीं गांव की तरफ में वो जाता है। उस जगह पर चूंकि पानी था, थोड़ा सा पानी था, 10-20 फीट का लंबा सा, हल्का सा, पतला सा, 2-3 इंच का पानी गहरा, इतना नाला था। तो सोचा कि भाई गाड़ी जानी है तो उस पर एक छोटा सा ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज बनना चाहिए तो वहाँ पे परमिशन लेकर के अपने काम, सरकारी जगह परमिशन लेकर के काम चालू किया। काम चालू किया तो दिन में काम होता है और रात को एक गांव के लोग आकर के उसको उठा करके तोड़ करके चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर मैंने सोचा क्यों ऐसा करते हैं। तो मैं और भाई महाराज, हम दोनों एक साथ में के आदमी थे, वो हम तीनों उस गांव में गए। हर गांव वालों से कहा कि भाई आप यहाँ पे इस पुल को, क्योंकि पानी तो निकल जाएगा नीचे से, पानी तो हमको डैम नहीं बना रहे, रोक नहीं रहे, आपका पानी तो आराम से निकल जाएगा, तो किनारे पर एक छोटा सा रास्ता बन रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है। तो गांव के सैकड़ों लोग चारों तरफ में, हम तीनों और चारों तरफ में लोगों ने मुझे घेर लिया, चारों तरफ में। और बस निकल गया, आप तो हमारी खेतों को उजाड़ने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराने के लिए आए हैं। जो उनकी जुबान में, जिसके मुंह में, मुझे तो याद भी नहीं है, इस तरह से बोल रहे थे जैसे हम अपराधी हैं, और वे सब के सब ऐसे जैसे जो शब्दों का, जिस तरह से 1 घंटा भर मैं सुनती रही। फिर अंत में मैंने पूछा कि मैं जानती हूँ कि आप गांव के प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल चलाते हैं, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि हम आपके पानी को रोक नहीं रहे। आपके मन में और कोई प्रश्न होगा तो वो बता दीजिए, उसका अपने समाधान करेंगे। लेकिन आपके इन शब्दों का मैं कोई अर्थ नहीं कर, ठीक है, बात समाधान हो गया। फिर इस गांव के प्रश्न का समाधान भी हो गया, वो लोग बहुत खुश भी हो गए। लेकिन दारुणा खंड का गांव के लोगों के जो शब्द हैं वे दारुण है, बहुत बहुत। जो वे शब्द बोलेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। दारुणा खंड का पैर में जो चुप जाते हैं, पैर में जो कांटा चुप जाता है, वो तो थोड़ा सा निकाला भी जा सकता है। 8 दिन 15 दिन मेरे भी पैर में कांटा चुभा था, 15 दिन तक वो जख्म हो गई, उसका किनारा है, निकल जाता है। लेकिन जो शब्द के कंटक है, ग्राम कंटक, रास्ते के कंटक और ये शब्द कंटक, साधु मने भगवान को कम सहना पड़ा।
इतना मोटा ताजा शरीर, भीख मांगते हुए, दर दर भटकते हुए शर्म नहीं आती। साधु बने हैं, क्यों बने हैं? कमाया नहीं जाता, कमा नहीं सकते हैं आप लोग। गांव के लोग जब विहार करते हैं तो लोगों को लगता है ये अच्छा धंधा है, मांग के लाओ, खाओ और साधु बनो। आसान नहीं है, लेकिन ये जो जीवन है, ये जो जीवन है ग्राम कंटक, ये इस प्रकार की अनेक कठिनाइयां जीवन में आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों के सामने तुम क्या करोगे? सोचाना भरोसा पासा। इस शब्दों की, इन शब्दों की किसी भी प्रकार से ऐसे जो शब्द है, वे शब्द तुम्हें चुभ जाए, शब्द चुभ जाए। और मैं केवल साधु जीवन की बात नहीं कहती हूँ, गृहस्थ जीवन के साथ में भी, गृहस्थ जीवन में भी। बाकी तो ठीक है, भिक्षा परिसय है, अचलित परिसय है, वो जो छोटे मोटे और परिसय, क्षुधा परिसय है, ये परिसय तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो शब्द कंटक है, शब्द के जो कान जो कान में चुप जाते, वो सारी जिंदगी भर भुलाए नहीं जाते। जख्म, शरीर की जख्म मिट जाती है, शरीर अपने आप उसको ठीक कर लेता है। मुझे भी अभी चोट लगी है, तो अभी वो 15-20 दिन के बाद में वो अपने आप ठीक हो रही है। शरीर का निप जाता है, पर जो शब्द कंटक है सारी जिंदगी भर, सारी जिंदगी भर उन कांटों को ठोकते रहते। दारुणा, बहुत दारुण है, आसान नहीं है, उनको बोलना आसान नहीं, दारुण है वे शब्द, शब्द कंटक दारुण है। तो भगवान कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, शायद पिता मातृत्व चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जिन्होंने भी सोचा होगा, सृष्टि का बनाने वाला तो ब्रह्मा है, संभालने वाला विष्णु है, और अगर समझ में ना आ जाए कि दुनिया ठीक है तो शंकर भी बैठे हैं, उसको उठा के रख देते हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब है, लेकिन जीवन के निर्माण करने वाले कौन है? वो तीन है, वो तीनों के तीनों माताएं हैं। लक्ष्मी, धन चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जीवन की सुरक्षा के लिए उपयोगी बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत है। ये कौन है? वो लक्ष्मी बैठी है। शक्ति चाहिए, ये सब कुछ सहने की शक्ति चाहिए, वो दुर्गा बैठी है। और ज्ञान चाहिए, वह भी ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है। घर चलाने के लिए भी ब्रह्मा जी नहीं है, घर चलाने के लिए भी माँ चाहिए, ज्ञान देने के लिए भी माँ चाहिए, माँ चाहिए। और वो जो मातृत्व है, वो जो मातृत्व की जो करामात है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कसब की क्षमता है, वह सरस्वती है। और जैन दर्शन में भी, जैन आचार्यों ने भी सरस्वती को एक देवी के रूप में इसी तरह से प्रतिष्ठित किया है कि उसको शारदा, उसको माँ की ब्राह्मी लिपि है। और वो जो ज्ञान दिया है, भरत और बाहुबली ने बस संभाला है, शासन संभाला है, जो कुछ किया है, लड़ाई की झगड़ा किया, दीक्षा ले ली, हो गया। लेकिन जो ब्राह्मी और सुंदरी ने दिया है, हजारों वर्षों के बाद में भी किस प्रकार से खेती की जानी चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, कैसे अंक गणित की चर्चाएं हो सकती, कैसे अंकों में अपनी बात को कहा जा सकता है। तो ये सारा का सारा ज्ञान ब्राह्मी ने और सुंदरी ने दिया है, ज्ञान ब्राह्मी और सुंदरी ने दिया है।
शासन, चंदना का शासन, चंदनबाला का शासन। आप जानते हैं 11 गणधर और फिर भी साधु में इधर उधर, और 36,000 साध्वियां हैं। वह 36 गणनायिका नहीं थे, एक उसने सबको संभाल लिया था, सभी को संभाल लिया था, सभी को संभाल लिया था, सभी को संभाल लिया था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये कहते इतनी परिसर कहते स्त्री परिसर है। क्या स्त्री जो मातृत्व है वह परिसरों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताने वाली एक मात्र माँ है। मैं यहाँ कभी कभी कुछ विचारों से, कुछ शब्दों से असहमत हो जाती हूँ कि प्रभु ने ये कहा होगा, निश्चित रूप से कहा होगा, लेकिन केवल ये स्त्रियों के लिए नहीं है। ये स्त्रियों के लिए, अगर पुरुषों के लिए स्त्री अगर प्रश्न खड़ा करती तो स्त्रियों के लिए पुरुष कम प्रश्न नहीं खड़ा करते। स्त्रियों को पूछो पुरुषों के दान में। और कभी कभी तो मैं कहा करती हूँ कि घर में अगर पुरुष 10-20 दिन के लिए बाहर चला जाए तो घर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन 10-20 दिन के लिए स्त्री अगर घर से बाहर चली जाए तो फिर उन पुरुषों को पता लगेगा कि कैसे बर्तन साफ किए जाते हैं, कैसे रसोई की जाती है, कैसे कपड़े साफ होते हैं। तब उनको पता लगेगा कि घर कैसे चलाया जाता है। स्त्री है, मातृत्व है, मातृशक्ति है, उसमें जो निर्माण की उससे जो क्षमता है, बस उस क्षमता को। और इसीलिए कहा कि बस ये जो है, ये जो ज्ञान है, ये जो सरस्वती रूप है, जो एक विज्ञान है, बस उसकी शक्ति अगर आपके पास में हो तो आपका वह कल्याण कर सकती है। तो मैं आपसे संक्षेप में कहना चाहती हूँ, दुक्करम खलु भोगनित्यम, ये सब अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, आसान नहीं है, सरल रास्ता नहीं है जीवन का। लेकिन उस सरल जीवन ना होते हुए भी, सरल जीवन ना होते हुए भी, उस जीवन की अनेक कठिनाइयां होते हुए भी, उन कठिनाइयों के बीच में से जो रास्ता निकालना जानते हैं, बस वो साहसी, वो साधु भी हो सकता है, वह ग्रस्त भी हो सकता है। कठिनाइयां तो साधु के जीवन में भी है, ग्रस्त जीवन में भी कम कठिनाइयां नहीं है। बेहद कठिनाइयों का जंगल है। उस जंगल में से तभी तो ये आज हजारों वर्षों के बाद में भी हजारों की संख्या में उस भगवान के महावीर के मार्ग पर चलने वाले हजारों साधु साध्वी इन कष्टों को जानते हैं, और जानते हुए भी इस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। गृहस्थ के लिए जब कभी शादी होती है तो उसके सामने कठिनाइयां नहीं, जीवन के सुंदर स्वप्न बताए जाते हैं। और यहाँ जब दीक्षा ली जाती है उसके पहले ये सारी कठिनाइयां, सारे शास्त्र, सारी सिद्धांत की चर्चा उसके सामने होते, उसके बाद में भी वह साहसपूर्वक इस रास्ते पर चलने के लिए निकल पड़ता है। और जो साहसपूर्वक इस पर निकल पड़ता है, सचमुच में वही साधक जीवन की ऊंचाइयों के साथ में आगे बढ़ता है। मुझे ऐसे लगता है आज एक तीसरा अध्याय, छोटा अध्याय है, उससे हाँ, एक छोटा अध्याय है, तीसरा अध्याय अपने कर लेते हैं। केवल 20 अध्याय हैं, महत्वपूर्ण है अध्याय, महत्वपूर्ण अध्याय है। विभाजक के साथ विभाजक
तय्यम् अज्जयनं चाउरङ्गिज्जम् चत्तारि परमङ्गाणि दुल्लहाणि जन्तुनो मानुसत्तं सुईसद्धा संजमं वीर्यं समावन्नान् संसारे नानागोत्तासु जायिषु कम्मा नाना विहाकट्टु पुरो विसंभियापया ए गया देवलोएषु नरेषु विए गया आसुरं कायम् आहा कं मे गच्छै ए गया खत्तियो होई तवो चण्डालवो कसो तवो कीडपयङ्गोय तवो कुन्तु पिवीलिया एवमावट्टजोणीषु पाणिनो कम्म किब्बिसा न निविज्जन्ति संसारे संवट्ठेषु वखत्तिया कम्म संगे हिंसम्मूढा दुःखिया बहुवेयणा अमानुषासु जोणीषु विनिहम्मन्ति पाणिनो कम्माणं तु पहाणाये आणुपुविं कयायु सो हि मणुपत्ता आययन्ति मनुष्यं मानुषं विग्रहं लब्धुं सुईधम्मस्य दुर्लहा जंसोच्चा परिवज्जन्ति तवं खन्ति महिंसयम् आहच्च सवणं लब्धुं परमदुर्लहा सोच्चानेयावयं मग्गं बहवे परिभस्सयि सुईं च लब्धुं दं च वीर्यं पुनर्दुर्लभं बहवे रोयमाणाभि नो एनं परिवज्जये मानुसत्तं मियायावो जो धम्मं सोच सद्दहे तवसि वीर्यं लब्धुं संवुडे निधुणे रयं सो हि उज्जूय भूयस्स तमो शुद्धस चेष्टहि निर्वाणं परमं जायि गयसि तव पावये विगिञ्चकं मुनो हेहुं जसं सञ्चिनुखन्ति ये पाण्डवं शरीरं हिच्चा उड्डम्पकमयि दिशं विशालिसेहिं शीलेहिं जक्खा उत्तर उत्तरा महासुखावदिप्पन्ता मणन्ता अप्पिया देव कामाणं कामरूपवियोगिनो उड्डं कप्पेषु चिट्ठन्ति पौवावाससया बहु तत्तठिच्चा जहाठाणं जक्खा आउक्खये चुया उवेन्ति मानुषं जोनिं सेदसङ्गे विजायि खेतं वक्तुं हिरण्यं च पशवो दासपौरुषं कामखन्धानि तत्थसे उवज्जयि मित्तवं नायवं होयि उच्चागोयेयवन्नवम् अप्पायङ्के महापन्ने अभिजाये जसो बले भोचा मानुष्ये भूये अपरिरुवे अहाऊयं पूवं विशुद्धसद्धं मे केवलं बोहि बुज्जिया चौरङ्गं दुर्लभं नच्चा संजमं परिवज्जिया तव साधुयकं मनसे सिद्धेह वै सासयेति बेमी। भगवान की उस सभा में सब प्रकार के लोग थे, सभी प्रकार के लोग। इसका अर्थ है
कि उनकी धर्म सभा में जीवन के अंतिम समय में जिसे जिसे पता लगा, जहां जहां से सूचना मिली कि भगवान अब ऐसा नहीं था कि किसी को अनजान थे, पता था, जानकारी थी। और लोग जब जानकारी मिल जाती है जहां से भी हो सकता है, बस लोग भगवान को देख लेना चाहते थे, सुन लेना चाहते थे, अपने साथ में रख लेना चाहते थे, कोई क्षण चुकना नहीं चाहता था। और भगवान ने भी सभी लोगों को एक तरह से ऐसा उनके जीवन के लिए उपयोगी जो भी कुछ हो सकता है, उनके जीवन के लिए जो लाभप्रद हो सकता है, ऐसी जो भी बातें हो सकती है, जैसे लगा कि सब जाते जाते एक ही व्यक्ति सब कुछ किसी को भी, जिसको भी, जहाँ भी जो भी योग्य है उसको वो दे देना चाहते हैं। और इसी तरह से बैठे हैं लोग, बैठे कहा कि देखो देखो, तुम्हारे जीवन की चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जान रखिए। ये चार चीजें बहुत 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 महत्वपूर्ण है जो तुम्हें मिली है। कहा कि सबसे पहले मानव शब्द, मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, मानवता, जो एक जीवन है, एक मनुष्य का जो जीवन है, प्रकृति से जो उसे जीवन प्राप्त हुआ है, उसके साथ साथ तुमने भी उस जीवन को सार्थकता दी है। जो तुम्हें मिला है और उसको तुमने सजाया है, जैसे मिला है ऐसा ही, ऐसा नहीं, लेकिन तुम्हें जो प्राप्त हुआ है उसके गुणों को तुमने संवर्धन करके उसको सजाया, वो तुम्हें प्राप्त हुआ है। मानुष फिर कहा कि सुई श्रुति, तुम्हें अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त होना, अच्छी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना, जीवन की सही दिशा का बोध देने वाला कोई मार्गदर्शक, पथदर्शक तुम्हें मिल जाना, वो सुनना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तब कभी किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। कौन, उसकी चर्चा नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन को जो एक सुंदर बना दे, ऐसा कोई कारीगर, ऐसा कोई शिल्पी, ऐसा कोई इंजीनियर कि जो तुम्हारे जीवन को सुंदर सजाते, ऐसे डिजाइन देने वाला कोई गुरु मिल जाना, बस तुम्हारा भाग्य होगा, तभी तुम्हें प्राप्त होगा। और हो सकता है मिल भी जाए, मिल भी जाए, लेकिन मिलने के बाद में भी उसकी बात पर विश्वास, उसके शब्दों पर विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा, उस पर विश्वास, यह और कठिन है, और कठिन है। सुनूंगा तो तुम्हारी, पर जीऊंगा अपनी तरह से। क्या करेंगे? जब सुनना होगा तो तुम्हारे पास बैठ करके सुन लूंगा, जितना भी ले सकता हूँ, जहां से भी ले सकता हूँ ले लूंगा, लेकिन जब जीना है तो अपनी तरह से जीऊंगा। 18 सूत्र में अब सुन करके आए हैं कि प्रभु सुनूंगा तो तुम्हारी, लेकिन करूंगा अपने मन की। जीना है, कैसे जीना है तुम बताओगे या मैं तय करूंगा? मुझे जीना कैसे है, मुझे जीना कैसे है, और तुम बताओगे कैसे जीना है। कहते सुन भी लोगे, लेकिन उसके बाद में से चतुर्थ बात, उस पर श्रद्धा करके उसके अनुसार जीवन जीना यह और भी कठिन है। स्मरण रख लेना, हमारे हाथ की बात है, भाग्य की बात नहीं है, ये पुरुषार्थ की बात है। जीवन
अच्छा बनाना है, इसका पुरुषार्थ, इसकी मेहनत हमें करनी है। और फिर सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि, कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। मैं आपसे कहूँगी कि उस किताब को जरूर आप अपने पास में, प्रत्येक गाथा का उसके सामने ही अर्थ लिखा हुआ, इतना सरल है, इतना सरल। कुछ गाथाएं हो सकती है कुछ ना समझ में आए, लेकिन इतना सरल है कि मैं आपसे कहूँगी कि इस प्रभु की अंतिम धर्म देशना का कुछ अंश भी अगर हमें आत्मसात हो जाए तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, जो भी हमारे मित्र वगैरह बैठते हैं, उन सबके समक्ष आप अपनी बात की, आपकी प्रभु की बात, आपके शास्त्र की बात, आपने जो अध्ययन किया है उसका आपका जो अनुभव, उस अनुभव को शेयर करेंगे तो दुनिया की इस बुराई की दलदल में निश्चित रूप से आप उस कमल, 2-4-10-20 कमल आप खिला सकेंगे। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि। एक जीवन अत्यंत जो ऋजु है, कच अंदर में कुछ माया से उलझा हुआ जीवन, माया से उलझा हुआ जीवन, उस जीवन में धर्म का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। माया से फंसा हुआ, दंभ से फंसा हुआ, बाहर कुछ भीतर कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, बताना कुछ, करना कुछ, ऐसा जो जीवन है उस जीवन में धर्म नहीं हो सकता। जो सरल है, जो भीतर और बाहर एक ही तरह का है, जिसको एक तरह से जीना आता है, वो सही धार्मिक होता है, उसी का जीवन सही अर्थ में धार्मिक होता है। जो कुटिलता है उसके जीवन में धर्म नहीं टिक सकता। कुटिलता हो वहां धर्म नहीं टिक सकता। सरलता सोही उज्जूय भूयस्स ऋजु सरल प्राज्ञ, ऐसा जो व्यक्ति धम्मो शुद्धस्य निर्वाण परमं जाए। बस निर्वाण का अर्थ है दुख मुक्ति से, वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता था, दुख से मुक्त होता है। और कैसे कि जैसे कैसे दीप पावे, जैसे अग्नि है, अग्नि में जैसे घृत डाल दो तो वो घृत उस अग्नि को ऊपर की तरफ में उठाता है। इसी प्रकार से जो प्राज्ञ व्यक्ति है उसके भीतर में अगर धर्म का बीज पड़ जाए तो उसको ऊंचाई की तरफ में लेके चलता है। प्रभु के इतने सरल सीधे कोमल प्रेमपूर्ण ये शब्द हमारे लिए है, अपने लिए है। हर दीप पर्व के इस अवसर पर हम ये जो स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, हर दिन के 2-3 सूत्र अगर आप अपने कहीं नोट पर लिख सके या किताब पर निशान करके रख दें कि जब भी मौका मिले हम उसे पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। इसको स्वाध्याय में अपनी कुछ किताबों में से एक किताब एक भी रख लेंगे कि जब भी कभी होगा कुछ प्रश्न, कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द हमारे साथ में, हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाए तो निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे आपके जीवन में उस दिव्य ज्योति की एक शुरुआत हुई है और आपका बदला हुआ जीवन आप खुद महसूस करेंगे कि उत्तरायण सूत्र के पूर्व हमारा जीवन कुछ और था, लेकिन स्वाध्याय के बाद हमारा जीवन बदल गया है। आज इतना ही, कल फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक उत्तरायण के 4th अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ जानना है तो 2 मिनट आपके लिए है। और मैं फिर कहूँगी कि और भी जो भी लोग हैं जरूर उनसे कहिएगा। ऐसे तो मैं देखती हूँ YouTube पर, Facebook पर लोग सैकड़ों की संख्या में इसको सुनते हैं, करीब 500, 600, 700 लोग सुनते हैं। लेकिन अपनी तरफ से लोगों से कोशिश करिएगा कि इस स्वाध्याय को सुन लीजिए, इस प्रभु के अंतिम उपदेश को सुन लीजिए। और ये किसी जैन अजैन का भी प्रश्न नहीं है, ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं, ये जीवन की बात है। हर व्यक्ति के,
हर इंसान के जीवन की ये समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के संबंध में हमें खुद अपने साथ में बैठ करके अपने लिए सोचना है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी विकृतियां हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुराइयां, उन बुराइयों से हम अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं। यह सुंदर अवसर है जीवन का, इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। बैठेंगे। धन्यवाद। मठेन बंदा भी मरा था। सबके लिए बहुत बहुत